ये महागठबंधन नहीं महाठगबंधन है। देखना ये है कि कौन सबसे बड़ा ठग निकलता है। और तेजस्वी यादव जी बेचारा है, उम्र कम है, अनुभव कमी के कारण फिर एक बार ठगा जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत करेंगे क्योंकि मैं कह रहा हूं कि जो महामंत्र मेरा ग्रहण करेगा और राष्ट्रवाद का संकल्प लेगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के महामंत्र का जो ग्रहण करेगा, भारतीय जनता पार्टी उस सभी लोगों को गले लगाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व नेता और उपेंद्र कुशवाहा ने अलग पार्टी बना ली है, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का अगला कदम क्या होना जा रहा है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने वाले कई नेताओं के नाम शामिल है, उसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी एक हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा क्या एनडीए का हिस्सा होंगे? क्या 2024 लोकसभा चुनाव में वो एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? इस सवाल पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सब कुछ साफ कर दिया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बता दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा सिन्हा कब एनडीए का हिस्सा होंगे और क्या अगला उनका कार्यक्रम होगा। इस सब कुछ उन्होंने बताया है, वो पहले आप सुनिए। देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में बिहार के गौरवशाली और सांस्कृतिक विरासत जो ठहर गई, उसकी बढ़ाने का संकल्प उन्होंने दिलाया है। और आज अलग अलग पार्टी में जो भी राष्ट्रवाद के पथ पर चलने के लिए संकल्पित हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का वो महामंत्र सबका साथ सबका विकास की भाव लेकर के बढ़ने वाले लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे तो हम सब लोग स्वागत करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जातीय उन्माद पैदा करने वाले और भ्रष्टाचार लाने वाले को कतई स्वीकार नहीं करेगा। लल्लन सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, ये अभी का विषय नहीं है, 25 का 25 में देखा जाएगा। आपको लगता है फिर एक बार ठग का खेल हो रहा है? देखिए, हमने तो पहले ही कहा था कि ये महागठबंधन नहीं महाठगबंधन है। देखना ये है कि कौन सबसे बड़ा ठग निकलता है। और तेजस्वी यादव जी बेचारा है, उम्र कम है, अनुभव कमी के कारण फिर एक बार ठगा जाएगा। लेकिन ऐसे लोग ठगाना चाहिए जो वंशवाद और परिवारवाद के सोने के चम्मच लेकर के राजनीति करना चाहते हैं। फील्ड में जा कर के पसीना बहाए जनता के बीच सेवा के भाव लेके जाएगा, तभी जाकर के ये लोग सत्ता में बैठने के लिए उपयुक्त होंगे। सर, ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी अंग्रेजों की तरह फूट डालो राज करो की नीति अपनाई हुई है और जदयू में फूट डालो का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता की लड़ाई लड़ती है। भाई भाई में लड़ाना, जातिवाद का जहर का लहर के कहर से प्रभावित करना और धार्मिक उन्माद पैदा कर कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी स्वर्ण, इन शब्दों का उपयोग भारतीय जनता पार्टी नहीं करता है। और मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती है, ये जमात की राजनीति करती है। हर जाति तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगा, लेकिन कोई जाति भारतीय जनता पार्टी पर हावी नहीं होगा, ये हमारा सिद्धांत है। सर, जेटली की घटना आपको लगता है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक विफलता का पूरी तरह से सत्ता संरक्षित राजनीतिक और अस्थिरता और सत्ता में बैठे हुए अपराधी और भ्रष्टाचारी के कारण इस तरह का मनोबल बढ़ा है। और ये एक जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने का और भय का वातावरण समाज में बनाने का एक संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। जंगल राज में भी समाज में हर क्षेत्र में कुछ नौजवानों के हाथ में शस्त्र और आर्म्स दे करके गुंडा बनाया था, वही प्रयोग फिर शुरू हो रहा है। वही मंत्री जी का बयान आया, वो अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, इसलिए घटना ये भ्रष्टाचारियों की जामात, और क्या बोलेंगे। पूरे बिहार के 4 लाख नौजवानों का एनडीए ने जो बहाली की प्रक्रिया का शुरुआत किया था, कुछ वैकेंसी भी निकली थी, सबको रोक कर उसमें पैसे की वसूली, भाई भतीजावाद करने का, बेरोजगारी की लंबी फौज खड़ा कर दिया।
कानून व्यवस्था बद से बदतर करके निवेशक यहाँ से पलायन कर रहे हैं। रोजगार के अवसर ये लोग खत्म कर रहे हैं। शर्म लगनी चाहिए इससे लोगों को इस तरह का बयान देते हुए। निवेशक वहीं आता है जहां शांति रहती है, सहयोग मिलता है। यहाँ प्रशासनिक अराजकता से भ्रष्टाचार चरम पर है और अपराधियों के द्वारा रंगदारी, टैक्स दोहन, शोषण के कारण पूरे बिहार के अंदर भय का वातावरण बना रहा है। निवेशक जो था वो तो पलायन कर रहा है। कैसे रोजगार का सृजन होगा और कैसे नौजवानों को रोजगार मिलेगा? ये जंगल राज का प्रोधा जो गुंडा राज तब्दील करने का संकल्प लिया है, इसके रहते रोजगार कतई नहीं बिहार में मिल सकता। कौन दिल लिया है उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता। भारतीय जनता पार्टी साफ शब्दों में कहा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है कोई चंद्रगुप्त नहीं, सब चाणक्य की भूमिका में होगा और भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर चलता है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो महामंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस महामंत्र को जो सबसे ज्यादा जमीन पर उतारेगा वही मेरा नेता होगा। वही भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग और राष्ट्रवाद का संकल्प लेकर जो चलेगा, भारतीय जनता पार्टी उसी को गला लगाएगा। उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत करेंगे क्योंकि मैं कह रहा हूं कि जो महामंत्र मेरा ग्रहण करेगा और राष्ट्रवाद का संकल्प लेगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के महामंत्र का जो ग्रहण करेगा, भारतीय जनता पार्टी उस सभी लोगों को गले लगाएगा। तो आपने विजय कुमार सिन्हा को सुना है कि उन्होंने बताया है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे तो किस बुनियाद पे आएंगे, उनका कदम क्या होगा, उनका योजना क्या होगा, सारा चीज़ को उन्होंने बताया है। तो अब ये स्पष्ट माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा कब एनडीए में शामिल होते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।